नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया। सब्सक्राइब करें लोक टॉक्स चैनल को प्रोफेशनल मेडिकल गाइडेंस के लिए, स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन के लिए एंड लाइफ कोचिंग सेशंस के लिए। यह है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया स्वागत करता हूं आपको लोक टॉक्स चैनल पर। साथियों, आज बात करेंगे प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप। द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम इन अ रिलेशनशिप नंबर 1 is lack of trust. Trust is the fundamental quality. If you cannot trust each other, you should not be together. It may take some time and give yourself plenty of time to build trust on each other, but every day should have a confidence on each other by building your trust. Trust is a bond which you are going to create on each other. Unless you have trust on each other, it is not possible to be in a good relationship, right? So, lack of trust is the first problem, which is so subtle that it's very easy to say, I don't believe you, I don't trust you. Now, these are such thoughts, these are such dialogues which are seeds of future problem and a separatist thought. अलगाववाद को आपने यहीं से जन्म दिया है, यह ध्यान दीजिएगा। दूसरा है एरोगेंस विद ईगो। ईगो को मैं पहले भी अपने एक टॉक में बोल चुका हूं। हम लोग जन्म से लेकर के अपना नाम, काम, शोहरत, डिग्रीज, प्रोफेशन, ये सब हम जो पाते हैं, ये हमारा कहीं ना कहीं ईगो बिल्ड करता है। ईगो बिल्ड करना कोई गलत नहीं है, लेकिन इस ईगो बिल्डिंग के प्रोसेस में ये जब हर्ट होता है, एज आई हैव सेड, ईगो इज वन ऑफ योर सर्वाइवल लेवल्स। जब भी आपके इस ईगो को हर्ट होता है, आपको एक हॉस्टाइल फीलिंग आती है, और जब उस ईगो के कारण ही आपकी बहुत सारी लड़ाइयां डे इन एंड डे आउट जो आप कर रहे होते हैं, उस ईगो के कारण होता है। अपने आप में तलाशिए, अपने आप को समझिए। मैंने पहले भी वीडियो में कह चुका हूं, अपने आप को समझना बेहद जरूरी है, तभी आपको रियलाइज होगा। द मोमेंट यू स्टार्ट रियलाइजिंग दिस फैक्ट दैट इट इज योर ईगो विच इज गेटिंग वुंडेड, इट इज योर ईगो विच इज गेटिंग हर्ट, एंड इन ऑर्डर टू कंजर्व योर ईगो you are trying to offend others. So healing is just a matter of few moments. It all depends, because it is you who is going to resolve it. Nobody else is going to resolve it. You can take few moments to resolve it. The moment you get this understanding, you can resolve instantly. Otherwise, you can pull on for years together and things are never going to get resolved. Right? So, arrogance and ego, you have to recognize. Arrogance means you are not willing to accept your own faults. You are not willing to introspect yourself. You think always that you are the correct person and the other person is wrong always. If you find a lot of difficulty in saying sorry to yourself, if you find a lot of difficulty to forgive yourself, if you find yourself a lot of times a feeling that only I am correct, the other person is wrong, that is what the arrogance is. जिसको कहें कि अगर घड़ा इतना ज्यादा भरा हुआ है कि एक बूंद भी उसमें गिरता है तो वो बह के बाहर निकल जाता है। यही arrogance का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है जनाब। अगर आपका घड़ा हमेशा भरा रहेगा, आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमको खाली होने की जरूरत है, तभी आपको नया ज्ञान। और सबसे बड़ी बात है, एरोगेंस से मुक्त होने के लिए अपने विचारों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का कला डेवलप करना पड़ेगी। जिस पल अपने को रियलाइज हो जाए कि मैं जो भी सोचता हूं, मैं जो भी सोचती हूं, क्या ये सही है या इसके अलावा कुछ और भी सोच हो सकती है। अगर अपने को ऐसा लगने लग जाए कि शायद ये सोच गलत है, इस प्रश्न के ऊपर, इस सोच के ऊपर एक अपन प्रश्न चिन्ह लगा करके नए सिरे से नई सोच को डेवलप करने का प्रयत्न करते हैं, दैट इज वेयर यू विल स्टार्ट रिजॉल्विंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। उसी को बोलते हैं घड़े को खाली करना और नई चीजों को एक्यूमुलेट, नई चीजों को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना, अपने सॉफ्टवेयर पे वर्क करना, जिसको अपन कहते हैं। जिस प्रकार से एप्पल
मोबाइल जिनके पास है, आईफोन मोबाइल जिनके पास है, हम सब इस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, अनुभव कर रहे हैं। अभी 14 वर्जन चल रहा है। 14 वर्जन पिछले 7 साल में सॉफ्टवेयर के एप्पल अभी तक लॉन्च कर चुका है। तो क्या हमने अपना वर्जन बेटर करा है? वो वर्जन बेटर करने का और कोई तरीका नहीं। जब तक हम हमारे घड़े को हम खाली नहीं करेंगे तब तक नई चीज़ें नहीं आ पाएगी। जब तक अपने सोच विचार को अपन प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे, प्रश्न चिन्ह लगाने की ताकत डेवलप नहीं करेंगे। कई बार हम अपने आप को इतना ज़्यादा सही सोचने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है कि हम जो सोच रहे हैं बस यही सही है, बाकी लोग जो कह रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो गलत है। अगर हम अपने आप को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपनी सोच को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जाहिर बात है कि यही हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं और ये ज़्यादा लंबा इस तरीके से रिलेशनशिप में चल नहीं सकता है। सो arrogance and ego is my point number 2, which one has to keep working on that. Third one is contrast belief system. बिलीफ सिस्टम हमारा कैसे डेवलप होता है? बचपन से हमने जो देखा है, हमारे जो जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस हैं, हमारी जो फैमिली एनवायरनमेंट है, हमारी जो दोस्त लोग रहे हैं, हमारी जो सराउंडिंग्स रही है, हम लोग जो पढ़ते रहे हैं, जो भी हमारी वॉट एवर वी रीड, वॉच, लिसन, जो हम सुनते रहते हैं, बहुत सी बार हम यूट्यूब पे भी बहुत सी नई नई चीज़ें देखते सुनते करते रहते हैं। डिपेंड करता है हमारी क्या क्वालिटी ऑफ वीडियोस हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसी से हमारे थॉट प्रोसेस भी डेवलप हो रही है। तो ये जब कॉन्ट्रास्ट बिलीफ सिस्टम अगर दो पार्टनर्स में है, डेफिनेटली आपको तकलीफें बनी रहेंगी। So work out on your belief system, try to unify it. जितने ज़्यादा डिफरेंसेस रहेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेशनशिप में रहेंगी। जैसे दो पार्टनर अगर एक रेस्टोरेंट में गए हैं और एक ने एक चीज़ ऑर्डर करी है, दूसरा भी अगर उसी चीज़ को पसंद करके एक्सेप्ट करता है, उसको कहता है टू रेस्पेक्ट द चॉइसेस ऑफ अदर पर्सन। दैट इज कॉल्ड रेस्पेक्टिंग अ रिलेशनशिप। अब होता यह है कि जब आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना होती है, जब आप डेटिंग करने जाते हैं, तब तो आप बड़े मज़े से जो सामने वाला ऑर्डर करता है उसी को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसी को आप लेना पसंद करते हैं। लेकिन जब 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल जब बीत चुके होते हैं आपके रिलेशनशिप के, तब यू स्टार्ट टेकिंग थिंग्स ग्रांटेड एंड यू वांट टू लिव ऑन योर ओन। आपको अपनी पसंदगी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पसंद होती है कि आप सामने वाले की पसंद की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। नॉट रेस्पेक्टिंग द अदर पर्सन चॉइसेस, एंड रिपीटेडली इफ दैट इज हैपनिंग, द फीलिंग इज दैट द रिलेशनशिप इज बीइंग डिसरिगार्डेड, इज बीइंग डिसरेस्पेक्टेड बाय द पार्टनर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चौथा पॉइंट है लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द रिलेशनशिप बाय द स्पाउस। इसको मैं पार्शियली कवर कर चुका हूं अभी तक के पॉइंट्स में। 5वां है फियर ऑफ अबंडनमेंट। ये फियर ऑफ अबंडनमेंट, ये फियर साइकोलॉजी ऐसी चीज है दोस्तों कि अगर आपने इसके ऊपर काम नहीं करा, मैं पहले भी अपने कुछ वीडियोस में बता चुका हूं, फियर 2 प्रकार का है। बहुत शॉर्ट में इसको भी कवर करने की कोशिश करता हूं। फियर 2 प्रकार का होता है, एक फिजिकल फियर और एक साइकोलॉजिकल फियर। फिजिकल फियर इज गोइंग टू अफेक्ट एवरीबडी, लाइक आग से अगर एक जैसा इफेक्ट सबके ऊपर आने वाला है, राइट? सो दैट इज फिजिकल फियर, दैट हैज टू बी देयर ऑल्सो। कोरोना के टाइम पे भी मैंने कई जो वीडियोस बनाए, तब भी मैंने कहा था कि कोरोना से इफेक्ट किसी को भी हो सकता है, हर किसी को होगा, लेकिन अफेक्ट अलग अलग होगा। लेकिन डरने की इसलिए जरूरत नहीं है। ये जो डर के आप जो साइकोलॉजिकल रीजन से जब आप क्रिएट करते हैं, डर के मारे बहुत से लोग मर गए इस कोरोना में भी। तो ये जो आप फियर क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे ही रिलेशनशिप में एक फियर होता है, फियर ऑफ अबंडनमेंट, कि मेरे साथी ने अगर मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। ये जब हम अपनी एग्जिस्टेंस एक दूसरे के भरोसे रखते हैं, इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी लोगों की इस कदर भी हो जाती है कि लोग सुबह सुबह उठ करके अगर चाय नहीं पी तो मेरा दिन नहीं शुरू होता। इस तरह की जब डिपेंडेंसी हम एक दूसरे पे पालते हैं, है बहुत अच्छी बात नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि कोई भी आजीवन आपका साथ तो नहीं देगा। आज है कल नहीं भी होगा, हो सकता है दुनिया में ना रहे, फिर क्या करोगे? कैसे जियोगे? क्या जियोगे नहीं, जीना बंद कर दोगे, क्या करोगे? तो ये चीज़ें बहुत सी प्रैक्टिकल सी चीज़ें हम पालन करते रहते हैं और अपने आप को तकलीफें देते हैं, पार्टनर्स को तकलीफ देते हैं।
Next point is the lack of empathy and lack of emotions for each other. Taking granted, whenever you are taking granted your relations, you do not work on emotions, you do not take care of your each other's emotions, each other's feelings, and that is when it happens repeatedly. This is what is happening. You have lack of empathy, you have lack of emotions, and that is not right. Seventh point is lack of communication. The fundamental need of any relationship is building or destructing. If there is lack of communication, the relationship is going to die very soon. Married or unmarried, it just doesn't matter. If you are married and if you have lack of communication, your communication time, what you are giving, the quality time, if you are not spending together, that is not going to last very long. Very soon things are going to get on a worse side. So work on your communication skills, develop a better communication with each other. The inbuilt feature of a good communication skills is listening. Keep listening, not hearing. Listening is a voluntary effort. Hearing is involuntary effort, where you are not absorbing anything, but when you are listening, you will be absorbing everything, right? So, lack of communication is the most important seventh point. The eighth point is expectations mismatch. To be at peace, it's most important not to expect anything from anybody, right? But husband and wife relationship is one such thing where there are fundamental expectations are definitely there. There are inbuilt expectations in any relationship, right? The closer is the friend, the closer is the relationship, more are the expectations. Not expecting will make you definitely more happier and more peaceful. But that doesn't mean if somebody is expecting from you, it is your responsibility to try your best to fulfill their fundamental expectations. I said fundamental expectations means the realistic expectations, not the unrealistic ones. Unrealistic expectations, the silliest of the example what I can quote is wife ने दूध रखा गर्म करने के लिए, husband अपना कुछ काम बैठ के ड्राइंग रूम में कर रहा है, and now the wife is expecting that the husband will take care of and shut off the gas in time before it goes out. So isn't this unrealistic expectation? How does the husband knows that you have placed milk for boiling? This is where things go bad, and this is where the small serious fights we keep doing, right? So ninth point is jealousy. Jealousy means if one of the partner got success in something, and if the happiness is not obvious by the other partner, definitely it is reflecting that yes, there is a feeling of jealousy coming in, which is not going to be a good thing for your long-lasting relationships. 10th point is lack of appreciation. If you want to build a relationship, appreciate. If you want to retain relationship, appreciate your partner. There's nothing shortcut, there's nothing wrong. Even it may be lying, the other person might not be believing it, doesn't matter. It just doesn't matter. बॉलीवुड में इतने हीरोइंस के लिए अगर चांद का टुकड़ा इस्तेमाल किया गया है तो वो क्या वाकई में चांद का टुकड़ा है? लेकिन नहीं है. लेकिन हमें ये एक जो बहुत खूबसूरत नाउन्स दिए गए हैं, सिखाए गए हैं. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन लर्निंग हाउ टू अप्रिशिएट योर. एक बहुत खूबसूरत सा गाना याद आता है, 12 महीने में 12 तरीके से तुझ पर प्यार लुटाऊंगा मैं. डिंग डांग डिंग. Right. Thank you very much. Bye-bye. Thank you very much. Take care. I hope I could bring something different than what all you were knowing so far. So work out on these points and try to do your best in your relationship. Again, I will like to mention here that working on relationship is working for your own happiness. Everlasting, unlimited happiness can come only by working on your relationships. Thank you very much. Take care. Bye-bye.